आज आदमी हाथ में मुर्गा के हड्डी बकरा के हड्डी धर के एक हाथ है कि दूसरा के प्रति दया और करुणा होना चाहिए। अब ओकर हाथ में का है। देखो सर, सबसे पहली बात, जुबान के स्वाद के चक्कर में सब खावत है। ठीक है, वो अपन मर्जी ओकर अपन कर्म, वो जो भी फल मिले होला ओकर कर्म है सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अपन जाने। लेकिन दुर्गा माता मांगा थे, राम भगवान मांगा थे, बलि मैं देवाऊं दाई, जीवला मारे बल पे राहो थे। कोनो महतारी अपन बेटा के बलि लाले थे, सब महतारी अपन बेटा ला ममता दे थे, बेजुबान के बलि ते मांगे दाई, का तोरो अंदर। साधु मन चुनौती के साथ बोला था, जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरित मानस रचलिस तो तब तुम चूड़ी पहन के बैठे रहे हो, ओकर आवाज नहीं उठाए। आज आतंकवाद मन के समर्थन करत है विधर्मी मन है, तो ओकर बार बोले एक बार तुम्हारे बेटी मन के कारण है अर्धनग्न कपड़ा पहन के डांस करत है। आप बताओ, बोला अतका होश नहीं है, किते गाना रील बनाओ, किते गाना रील नहीं बनाओ, अतका तक होश नहीं है। बहू बना थे, मजा मजा खाए रे मोर जवानी। और लड़का मन बिगड़ते से जाते सर भी बताओ ना जी। हमारा आइडल वो है कौन जिन आधा आधा कपड़ा पहन के नाचा थे। हमारा आइडल वो है क्रिकेटर जो जुआ खेले सिखावा थे, फांसी लगा के मर के, जहर खा के मर के कई आदमी मना। आइडल कौन ला मानना चाहिए जिन जीवन ला। नमस्कार, जय जोहार। मैं आशीष और आप मन देखत हो छत्तीसगढ़ दर्पण। अभी मैं पहुंचे हूँ ग्राम सिरसिदा में और हमारे साथ में भैया देख के आप मन जान ही चुके हो लोक गायक हमारे छत्तीसगढ़ के हिरेश सिन्हा भैया के साथ घर में अभी पहुंचे हो। और भैया के जो है हाल ही में अभी एक बहुत ही बढ़िया गीत आए, संदेशप्रद गीत आए हमारे सनातन धर्म के लिए। तो भैया से वो गीत के बारे में बात करबो। भैया पहली तो आपके स्वागत है हमारे चैनल। हाँ, हमार गीत मतलब पसंद करिया स्नेह दुलार देवे जम्मू जनता जनार्दन सादर प्रणाम। जितना मैं दुलार अब तक देव प्रार्थना है हमेशा देवत रहो। और आप ला भी बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप वो गीत ला सुने हो, तो आपके मन में एक बात है इसकी, आप इंटरव्यू लिए आए हो, इसलिए आप ला भी प्रणाम, आप ला बहुत बहुत धन्यवाद जी, सबसे पहले तो कैसे हो आप मन, घर परिवार में सब कैसे हैं? कुशल मंगल राम जी की कृपा से बहुत बढ़िया सर। जी, तो वो गाना के बारे में आप मन थोड़े से बताते हो। हाँ, वो गाना है सर कि एक लड़ाई है, जी एक भक्त की लड़ाई है माँ से, आदि शक्ति माँ से। ओकरे कहना है कि मैं जो आजकल पशु बलि नहीं देते मंदिर मन में, जी आजकल तो शीतला माता में आम हो गया गांव गांव में। तो पीड़ा यहाँ से चालू हुई सर कि अब सनातन धर्म में ना, सनातन धर्म छोड़ छोड़ के आदमी मन नास्तिक बनना पसंद करते, लेकिन सनातन धर्म में जुड़ना पसंद नहीं करते। एक जने पूछे काबर इतना विरोध करता सनातन धर्म के, वो कहे कि कुछ कुछ पाखंड देखो ना तो ये मुझे अच्छा नहीं, तुम्हें क्यों पाखंड का विरोध कर। जी सनातन धर्म तो बहुत सुंदर है भाई, जे विरोध करे लायक होकर विरोध कर, धर्म डायरेक्ट मतलब सीधा त्यागत है से अच्छा बात कहाँ हो। तो वो बोली कि दुर्गा माता पशु बलि लेते, ऐसा कैसे होगा, मैं क्यों कर विरोध कर। हिंदू धर्म जैसे तो कोई धर्म नहीं मिले, पढ़ शास्त्र पढ़ो तब जानकारी हुई कि हिंदू धर्म कहाँ है। तो तब से मन में बात है इसके, कुछ तो कर ली कि ढूंढा जाए बोल के, तो खोजत खोजत एक साल में बनी से गीत है प्रमाण खोजन, गाना तो बन गए प्रमाण खोजन भैया। तो ले दे के प्रमाण मिली, वेद मन से प्रमाण, भागवत गीता से प्रमाण मिली। वो गाना के गीत के आखिरी में वो प्रमाण शायद नहीं जाना था आदि मन, ते कारण से प्रथा चला था, को प्रथा चला थे। तो हिंदू धर्म से विमुख हो जाते आदि मन। तो मन में इसकी ऐसे कैसे कुछ तो हुई हमारे धर्म शास्त्र में, तो ढूंढे तो ये गीत बनी सर, तुलका बलि में दिवाऊं दाई। तो ये लड़ाई कोई मंदिर के वो आयोजक से नहीं है, मंदिर वाला से नहीं है कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। लड़ाई है दुर्गा माता से। 4-5 दिन 4-5 महीने में ये पाले हूँ बकरा ला मुर्गा ला, एक प्रति मोर प्रेम हो गए और ते तो कर महतारी है तो कैसे बोली लेके
ये दुनिया में जितना जीव जंतु सबके महतारी ते हरस, तोर नाम से बलि हुआ थे और ते सब ने देखा था। वो एक लाइन है सर, नहीं जानी ये झूठ फरे वाला, नहीं जानी ये दगादारी, प्रेम के भाव खाइए है समझते हिला बस ममता चाहे। ये गाना में जैसे फिल्माए गए हैं, पहले एक परिवार दिखाए जाते, ओकर बाद ओकर अपन बच्चा ला जैसे वो सीख देत रहते, ठीक है, ओकर बाद ओकर पिताजी है ही मुर्गी मतलब खाए के जिक्र करते वहाँ, तो वो जगह मतलब कैसे आप मन फिल्माए के कोशिश करे हो? सबसे पहले आपला बहुत धन्यवाद कि आपके जो प्रश्न करे के तरीका ने वो बहुत गजब के जी, और लोगन दूसर चीज ला पकड़ते, अब दूसर चीज ला पकड़ते हो। अच्छा चीज ला बताओ सर, ओमे ना एक पिता रहते जो अपन बेटा ला उपदेश देते रहते, देख बेटा हमार वजह से कोनो तकलीफ नहीं होना चाहिए, जी, हमार वजह से काकरो आत्मा नहीं दुखना चाहिए, दया करुणा सबके प्रति होना चाहिए। अपन बेटा ला शिक्षा देवा से उपदेश देवते कि बेटा अच्छा आदमी बनना, अच्छा वहाँ आदमी बनना, भले खुद अच्छा नहीं है, जी, खुद अच्छा नहीं है, अपन बेटा का कहते अच्छा आदमी बन बे, लेकिन पिता अच्छा नहीं है, बेटा अच्छा कैसे बन सकते हैं? तो वो है ना बेटा समझाते हैं कि दया करुणा होना चाहिए। और बाद अपन बेटल कहते जग जा बेटा चिड़ै चिड़गुन मन ला दाना डाल बे, और वो पत्नी खाना मांगते था, खाना मांगते तो ये बोलते रात में कुकरी से आगे अंधेरे नहीं है का, आज आदमी हाथ में मुर्गा के हड्डी बकरा के हड्डी धर के एक हाथ है कि दूसरा के प्रति दया और करुणा होना चाहिए, और ओकर हाथ में का है हड्डी। जी, तो पिता भले गद्दार हो लेकिन बेटा ला अच्छा बनाना चाहते हैं। तो ये संदेश है, मतलब एक ये दिखाए के माध्यम से ये है कि वर्तमान में ये परिवेश दिखा थे, आदमी भले अत्याचारी रहे लेकिन अपन बेटा ला साधु बनाना चाहते हैं, ये दर्शाए गए हैं। तो पहले खुद अच्छा बनो, फिर अपन बेटा पर काम ना करो, ये भाव है सर। जैसे आप मन इला मतलब रचना करे हो, तो रचना के मतलब शुरुआत कैसे करे हो कि मतलब मोला इस टाइप के संदेश देना है? वो सर वही बताया ना, सनातन धर्म सब विरोध चालू कर दी से, जी, मैं बोले तो चार जमल भाई पाखंड का विरोध करो, जैसे को सती प्रथा, बहुत कुप्रथा रही सर, जी, वो बहुत बड़ी कुप्रथा रही से, मतलब जेकर पति खत्म हो जाए ना तो महिला ला चिता में बिठाड़ दिए जाए, शराब पिए जाए, पिला दिया जाए, अब इतना शराब कि वो चल मत सके, ताकि चिता में बैठे के बाद दौड़ मत सके। ओकर बाद बाजा बजा जाए, नगाड़ा आगे लगा के नगाड़ा बजा दिया जाए, ताकि अगर जलत जलत वो कल्पे रोए तो काकरो ओकर दर्द काकरो मनखे के हृदय तक मत पहुंचे। ये ऐसे हुई सर, एक जन के पति खत्म हुई, जी, वो कानूना जला दिए किसको सती प्रथा के चक्कर में, ओकर चक्कर में जब और दूसर के पारी ऐसे तो मोर माँ तो जले है, वो सती प्रथा में तोरो जी, मातारी जलना चाहिए। ऐसे ऐसे करते 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 ना द्वेष के भावना आ गए, मोर मातारी जलिस तो तोरो मातारी जलना चाहिए, तो ऐसे ऐसे करते करते वो कुप्रथा बंद हो गई, वो कुप्रथा है भाई। जी, देखो सर सबसे पहली बात, जुबान के स्वाद के चक्कर में सब खावत है, ठीक है, वो अपन मर्जी होकर अपन कर्म, वो जो भी फल मिले वाला ओकर कर्म सर, जी, हमें कोई दिक्कत नहीं, वो अपन जाने। लेकिन दुर्गा माता मांगा थे, राम भगवान मांगा थे, ये कहाँ तक उचित है? मतलब खाए के चक्कर में इतना आदि हो गया कि धर्म ला लोग नहीं छोड़ते मन, और धर्म ला भी बर्बाद कर जाते। बड़े बड़े संत, संत कबीर साहब, सूरदास, रविदास, ये सब शिक्षा दे के बाबा गुरु घासीदास बाबा जी कितना बड़े बड़े संदेश दे, ओकर बात पे अमल करे आदमी तो अपन जीवन ला मुक्ति के ओर अग्रसर कर सकते। तो ये गीत के माध्यम से सर ये है कि करुणा होना चाहिए, जीव के प्रति होना चाहिए। जी, देखो सर हमार ये दुनिया के हम वहाँ मेहमान हन, मालिक नहीं हन, हम अपन काम ऐसे करत हन कि मालिक बनत हन। सब में आधिपत्य जमा से आदमी, समुद्र में ओकरे आधिपत्य है, जमीन में ओकरे आधिपत्य है, कतको जमीन कटक जात है, तब तो जंगल के जानवर में गांव में आ जाते। तो करुणा होना चाहिए, दया होना चाहिए हर जीव के प्रति, ये मेन भाव है सर। तो ये जो प्रथा है उला हम देखथन अभी भी मतलब अ, कई जगह बहुत जगह ही मतलब चलते ये जो बलि प्रथा वाला है, जैसे कई जन के
मुँह सुनथन काकरो मतलब तबीयत खराब है तो बलि मांगत है, या मोर बच्चा नहीं आत है तब बलि मांगत है, ऐसे सब सुनई में आथे और होथे भी, मतलब बलि प्रथा जो है अभी भी चलत है। तो ओकर बारे में आप मन का कहो? सर एक तो गांव है, जी नाम नहीं लो गांव के, जी लेकिन सत्य घटना है। ओकर 3 बेटी बेटाइस खत्म हो गए। चौथा महीना एक जगह गिन, तो बोले पुलिस की अब दो दो बकरा चाहिए बलि देवे तो हम सब ठीक हो जाए। तो वो दीदी अपन पति के बकरा नहीं दे, बकरा से पैसा चढ़ाबो मंदिर में। जी, बहुत बढ़िया बात। 30,000 एक ठोक बकरा, 15,000 एक ठोक 15,000, 30,000 चढ़ा देवो। जी वो समाज के काम है, आगे चल के काकरो भला हुई पैसा के, जो भी भला हो। लेकिन मैं हाँ दूसरा के बेटा के हत्या करूं, बेटा की हत्या करूं और मैं बेटा की कामना करूं, भले मैं मोर बेटी बेटा मत हो, दुनिया बोलो बांझ के है वो स्वीकार कर लूँ, लेकिन दूसर के बेटा के बलि नहीं दो। तो सर ना ये अज्ञानता के कारण है सर। शास्त्र पढ़े नहीं, शास्त्र से दूर है आदमी, ना सुनना नहीं चाहे, बस मन मर्जी करना है। तो अपन स्वार्थ के चक्कर में सब चलते सर, ऐसे नहीं, भगवान कभी भले नहीं मांगे। और आखिरी में वेद के प्रमाण है, वो गाना का आखिरी में देखो, जी शास्त्र के पूरा प्रमाण है। और हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़े ग्रंथ है वेद, भागवत, रामायण। और वेद से बढ़ के दुनिया में कोई ग्रंथ नहीं है हमारे सनातन धर्म के। बाकी मन अपन स्वार्थ के चक्कर में लिख दिन हुई अलग नहीं कहा, लेकिन हमारे वेद तो अनादिकाल से है ना। वेद ल तो स्वयं राम जी के युग में रही से, द्वापर में रही से, वो समय पे वेद रही से। तो वेद में साफ साफ बता है कि अब धर्म लाड़ लेके ऐसे कुप्रथा मत चलाओ। जी। जो लास्ट में अपन बता तो कौन कौन से ग्रंथ धर्म ये से उठा बोला आपने? वो विष्णु पुराण से सर, भागवत महापुराण से है, वेद से है, वो मैं आखिरी में है सर, पूरे जी, प्रमाण गाना में के लास्ट में मतलब आखिरी में सबला है। हाँ। देखे मिल रही हो और प्रमाण। पूरा शास्त्र के निचोड़ जो है ना, जब दुर्गा माता प्रकट होते ना, जी वो सारे सर दुर्गा माता प्रकट होते। बाकी पहले तो वो एक भक्त की वेदना है, भक्त की वेदना है कि सतयुग द्वापर त्रेता के दानव करे विकट अत्याचारी, सतयुग द्वापर त्रेता के दानव करे विकट अत्याचारी, और तय करे संहार कर जे रही दुराचारी। ये बेजुबान के का गलती ही और का करिन है पापो, खून के धार बुहावत है दाई, होते बड़ संतापो। कतका वो खून पीवे दाई, का तो अंतस नहीं रोते। ये भक्त लड़त है दुर्गा माता से। सेकंड अंतर अनुसार इकरो परिवार होते, इकरो वहु मतलब पीड़ा होते, जैसे हमू मतलब कांटा चुभते तो वहु मतलब दर्द होते माँ, वहु मतलब दर्द होते का तो एक तकलीफ नहीं दिखत है। आखिरी में इतना आरोप लगाते वो भक्त है, और आरोप नहीं सत्य बात नहीं बोलते वो भक्त है। आखिर में दुर्गा माता प्रकट हो जाती, बर्दाश्त नहीं कर सके, और बताते कि बलि देना है तो अपन ये पशु की नहीं, निर्दोष पशु की नहीं, अपन अपन अंदर छुपे पशुत्व के बलि दे। मारना है तो बेजुबान जानवर नहीं, अपन बुरा विचार ला मार। बहुत बढ़िया बढ़िया संदेश है सर में। तो एकर मतलब प्रयास आप मन हा काफी समय से करत रहो कि ये संदेश मोला देना है। आपके गाना आगे डल गए, लेकिन उमें जो जैसे कमेंट पढ़थन, हाँ हाँ उमें काफी जन तो मतलब तारीफ करे है, और बहुत जन ऐसे भी बोले है कि ये गाना सुने के बाद मैं खात रहे हूँ ओला बंद कर जी दे जी या मारत रहे हूँ ओला बंद कर दे। जी जी तो ओमे आप मन जैसे देखा तो या सुना तो ओकर बात मतलब कैसे लगते आप? सर आ, अगर हमारे गीत बनाए से अगर एक जन के भी हृदय परिवर्तन हो जाते सर, जी तो एक से बड़े बात नहीं हो सके। जो सुकून वो मैसेज देख के मिलते, मतलब देखे हो तो, और बात भी हुई मला जी 20-25 जन से बात हुई से मन। आज के बाद हमारे प्रण करथन सर कि न बलि प्रथा में सब काम करें, न स्वयं की जिंदगी में काम करें, तो बहुत अच्छा लगता है सर। और कई जन ऐसे नेगेटिव कमेंट भी करते हैं हाँ कि नहीं ये हमार पुराना रीति रिवाज है या हमार धर्मत्व हरे। तो ऐसा मतलब आप मन का कहना चाहो? वो में तो एक जन लिखे है सर, हमारे परदादा मन दादा मन हा
तो ये बलि प्रथा देत रही से दूसरा ला कौन का है मोरो परदादा मन तो उसने करत रही से जी पहले के सियान मन तो कपड़ा गलत नहीं पहरे से नहीं देंगे कौकर हिसाब से हम मन से नहीं चलो बिना कपड़ा पहने भाई जो गलत है ओकर विरोध कर हमेशा गलत नहीं हूँ मना जो गलत है ओकर विरोध कर और जो सही है उन्हें स्वीकार करो जिंदगी में सर काकरो बलि देना बताओ ना कद का दुख के बाद हमारे नाम चुक लेके होकर सामने बकरल कांडवो कर दिल पे का बीती बताओ ना और बाद हम कब वो धर्मात्मा बनी हो धर्मात्मा नहीं बनी वो आगे चल के मारे काट करने वाला हो ही हो आतंकवाद बनी नक्सलवादी बनी हो अब कुछ नहीं बन सके हो आगे चल के आओ लिखे भी है सारे में हमार परंपरा ला तोड़ा था ये अच्छा नहीं हुई वैसे नहीं हुई मैं बोले हूँ भाई देख भैया जो शास्त्र के बात है उला हमन गीत के माध्यम से प्रस्तुत करे हैं स्वीकार करना नहीं करना वो आपका अलग विषय है सर जी दूसरा लकोन का है मोरे गांव के शीतला में बकरा कटते 100 जन खाने वाला मैं कह रहा नहीं खाने वाला मैं जाके विरोध करूँ तो मन कहा कही विरोध कर रहे हो हमारे परंपरा को और बिल्कुल ये बच सकते युवा ही देश के सूत्रधार है कर्णधार है मतलब युवा ही के ताकत ही सब लोग बचा सकते कुप्रथा मिटाए के ताकत केवल युवा में है और आत्मज्ञान के कमी सर जहाँ आत्मज्ञान होगे शास्त्र पढ़ी शास्त्र स्वीकार करी तो आत्मज्ञान आए के बाद सब समाप्त हो जाए सर जी ये गाना में जो कलाकार है वो मन भी काफ़ी अच्छा निभा है हाँ। और एकर जो शूटिंग वूटिंग मतलब कहाँ करे ये आप? मोरे गांव में हुई सर अच्छा मोरे गांव में जब शूटिंग चालू हुई थी ना जी तो अब जानते हो तो जिला इस चीज पसंद नहीं है जी तो विरोध करबे करी विरोध तो बिल्कुल। करी बिल्कुल लेकिन भाई जेकर वेद प्रमाण दे थे हमारे पास तो प्रमाण है ना जी तो कोई बोल नहीं सके न वेद से बढ़ के हमारे बाप हो सके न वेद से बढ़ के न हमारे परदादा हो सके न वेद से बढ़ के हमारे सियान हो सके शास्त्र जो है और हमारे शास्त्र जो है ना सर आपने पता है हिंदू धर्म कैसे महान है दुनिया में कतको धर्म है लेकिन वो सब में हिंदू धर्म वाला ही महान बताए गए हैं काबर अहिंसा परमो धर्म जी हिंदू कौन है हिंसाम विदुरति स हिंदू जो हिंसा से मुक्त रहे वही हिंदू है हमारे हिंदू धर्म में ऐसे थी महान है आप लोग तो सुने हो धर्म हिंसा तथैव च नहीं बोलते ना जी अहिंसा परमो धर्म जी धर्म हिंसा तथैव च दूसरा लाइन नहीं कहते लेकिन ये गलत है सर आप देख लेना वो शास्त्र में जिन शास्त्र में लिखा है ना जिन भी शास्त्र करे बोला हिंसा अहिंसा परमो धर्म धर्म हिंसा तथैव च जोड़ दिए गए ऐसे है कि नहीं कोनो शास्त्र में ये जोड़ दिए गए उनमें ये बोले गए है अहिंसा हमारा परम धर्म है लेकिन वक्त आने पर अगर हिंसा भी करना पड़े तो वो हमारा धर्म है ये हमारा धर्म नहीं है सर हिंसा धर्म नहीं है अहिंसा ही परम धर्म है अहिंसा ही परम धर्म है ये स्थिति हमारे हिंदू धर्म महान है देख सर तोर ऊपर संकट है जी तोर ऊपर संकट है विपत्ति है तो अपन प्राण रक्षा के लिए ही ते तलवार उठावे वो अपन दायित्व है कर्तव्य है आपके वो अपन कर्तव्य है सर बोला धर्म से जोड़ना अलग वो अलग चीज नहीं है हमारे हिंदू धर्म ऐसे भी महान है अहिंसा परमो धर्म ऐसे भी महान है बाकी धर्मों में तो अहिंसा और अभी को बात हमारे धर्म में हमने कहते धर्म की जय हो जी अच्छा आपके मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ शास्त्र लिखे है वो अपन बात नहीं है सर धर्म के कारण इतना झगड़ा होते आजकल लोगन मन ये बोलते धर्म के लेके बोलते स्कूल चाहिए या अस्पताल चाहिए या धर्म चाहिए भाई धर्म से स्कूल कॉलेज मत जोड़ो ना मंदिर कौन बनाते सरकार थोड़े बनाते सर जी भक्त के पैसा से बनते मंदिर है सही बोलत नहीं जी और जो विरोध करते मंदिर बना रहे हो वैसा कर रहे हो न वो मंदिर के 1 रुपया दे न 1 रुपया दान चढ़ाए मोरे कहना है न ते मंदिर में 1 रुपया दे न तो 1 रुपया दान चढ़ा राम मंदिर के विरोध करें ऐसा कर रहे वैसा कर रहे भैया हम नहीं बोलना चाहिए हम 55,000 दान करें राम मंदिर में खैर नहीं बोलना चाहिए भाई हम मंदिर बनाए पर पैसा देते जिन भगवान हत्का बड़े जीवन दे दिस वो भगवान के लिए जे भगवान हमारे छोटे से घर दे दिस तो वो भगवान घर में हम सहयोग नहीं कर सकन किस्मत वाला है जे जेकर 1-1 रुपया होकर वो मंदिर के ईट में लगे है हम अत्यंत गर्व रखते जिन आदमी राम मंदिर का विरोध करे सर वो 1 रुपया नहीं दे मंदिर में ना आप मंदिर के लिए 1 रुपया दिए नहीं हो
न धर्म की बात मानते हो, न शास्त्र की बात मानते हो, और होते कौन हो बोलने वाले? सही बोला नहीं सर? जी होते कौन हो बोलने वाले भाई? विरोध करने वाला बहुत है सर। हमार सनातन धर्म में भी जैसे कहीं पे नहीं लिखे हुए है कि मतलब मांस मदिरा जो सेवन करना चाहिए, लेकिन काफ़ी अभी के जो जैसे युवा आगे है वो मन काफ़ी मतलब करते सेवन। तो ये सब चीज़ के बारे में आपन के का विचार है? ऐसे ऐसे है सर, बाकी ऐसे नहीं है। जैसे कई युवा है जी मोरे गांव में ही, जी 15 जन लड़का है मोर गांव में, नहीं खाए मांस मछली, नहीं खाए मांस मछली, शराब अब कुछ नहीं करे, तो अपन लगते कि ज्यादा हो गए कहीं के। जी हाँ, बाकी है आदमी सर, नहीं तब तो इतना सुंदर सुंदर मैसेज आए होंगे, जी तब तो इतना सुंदर सुंदर मैसेज आए होंगे। जी वो बहुत ही अच्छा अच्छा मतलब कमेंट आया कि अ, छोड़ दें, जैसे आप ही मन बताओ कि जो कलाकार रही सो भी अपन जिंदगी में मतलब सुधार रही सो हाँ वो हाँ काम करके। तो ऐसे ऐसे गाना मतलब बनना चाहिए। बाकी छत्तीसगढ़ में तो अभी एक से एक गाना बने के चालू हो गए हैं, लेकिन ऐसे गाना बनना चाहिए जेकर से मतलब समाज में सुधार आए, जेला सुन के आदमी मतलब सीखे, काबर जो देखी वही आदमी मतलब सीखी। अब गलत दिखाऊ तो आदमी वही वही चीज ला मतलब ये तो ऐसे ऐसे दिखाई से, तो ये करना चाहिए। मतलब जो अच्छा आप दिखाओ तो आदमी सुधरी, भले टाइम लगी सुधरे में, लेकिन सुधरी, धीरे धीरे ही सुधरी। तो ये सब चीज़ मतलब आना चाहिए धीरे धीरे, ऐसे कहना। बहुत अच्छा सवाल करे हो सर। एक जन तो ही मोर मैसेज करे जी ते गाना वाना डिलीट कर, डिलीट करते हैं तो छत्तीसगढ़ी गाना का, और उसका बाद का लिखे तुम पैसा कमाने के लिए ये सब कर रहे हो। पैसा कमाना रहती सर तो गंदा गंदा आज आदमी कितना गंदा गंदा गाना बनाते हैं, जी वही मैं इतना कहना। इतना गंदा गाना बनाते हैं। आजकल के बहू समाज में भ्रष्ट करत है। आज जो समाज में बलात्कार हुआ थे बेटी मन के कारण, बेटी मन के लिए, यही बेटी मन के कारण है। अर्धनग्न कपड़ा पहन के डांस करत है। आपने जी बताओ बोला अतका होश नहीं है, कितने गाना रील बनाओ, कितने गाना रील नहीं बनाओ, अतका तक होश नहीं है। बहू बना थे मजा मजा खाए रे मोर जवानी, इकरे मन के कारण मानसिकता भर जाती है। वीडियो देखते दिन रात आदमी जी मोबाइल में पागल है, इसमें मन के मोबाइल में देखते आधा का आधा कपड़ा पहन के नाचते, ओला देखते, इकर मन के साथ कुछ नहीं हुआ, ये मन तो सेफ है। अत्याचार वो गरीब लड़का मन के साथ होते, गरीब बेटी मन के साथ होते। मन में कौन जिज्ञासा पैदा करते, ये मना। और दुर्भाग्य है हमारे देश के युवा मन के। आप लोग बताओ, लेकर 5 किलोमीटर का गांव है, कर्जा में वो लड़का मर के जार खा के मरी सो, 15 लाख के नुकसान हुई सोला। वो क्रिकेट में खिलाड़ी में नहीं बतातेगा रमी सर्कल खेलो, अच्छा ये खेले वो खेलो, जी ओकर आदर्श रही खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी। अच्छा भाई अपन आदर्श कौन है, अक्का तक होश नहीं हमला। आदर्श वो क्रिकेट खिलाड़ी बनाए हैं जो हमला जुआ खेले सिखाते, का वो हमारा आदर्श हो सकते? आदर्श ओला बनाए जो हमला शराब पिए सिखाते, जुआ केसरी बहुत सितार खिलाए सिखाते, वो हमारा आदर्श हो सकते? आदर्श वो लड़की है जिन अभी ज्यादा हाईलाइट है, जो पूरा वो तो कपड़ा कपड़ा क्यों नहीं पहने भाई, बोला तो इसने घूमना चाहिए कथों में गौ। और धन नहीं हमारे देश के वो का सिस्टम है, भगवान कसम कहा तुम सर। एक तरफ तो शराब मत पियो क्योंकि सरकारी लिखा थे शराब पीना हानिकारक है, अब एक तरफ देसी शराब सरकारी दुकान। जी खैर में मतलब कुछ नहीं कहना है, लेकिन जो सत्य तो सत्य है ना भाई। मानसिकता खराबी लड़की मन करा थे, बहु मन करा थे, घटिया घटिया गाना बना के। मैं दू जन बोले बलि प्रथा गाना है, जीवन के पुण्य के काम में तोला बना दे। नहीं नहीं हम ऐसे गानों पे नहीं बनाते, तो बना तेरा बस जिंदगी खराब होने वाला गाना। अत्याचारी वो मन करते, बेटी मन हमारे बर्बाद हुआ थे, मानसिकता खराब वो मन करा थे, खाली पड़े बेटी के साथ अत्याचार हुआ थे। तो सर और अच्छा गाना को सहयोग करने वाला नहीं है सर जमाना में, है नहीं है कहीं बात नहीं है, लेकिन अभी सहयोग भी करा थे। धीरे धीरे सब ठीक हुई सर। अब सुधरत कब है, जब खुद के बेटी के घर के साथ अत्याचार हुआ थे। क्या मतलब भाई, इसी आवाज पहले से उठाओ, गलत के विरोध करो और सत्य का समर्थन करो। बेटू मोर मित्र है, जय गुरुवर की जय माता की आजकल चलत है, ओकर ग्रुप में योगी राज परमहंस गुरुदेव जी के जी
तो वो अपन ग्रुप में गाना भेजी सी तुलकाबली में देहो जाए। तो वो कहा कि तुम हीरे सिन्हा का प्रचार कर रहे हो, तो वो बोली मैं धर्म का प्रचार कर रहा हूँ। इसमें हीरे सिन्हा कहाँ से आ गया? धर्म शास्त्र का गाना है भाई, हीरे सिन्हा मत बोलना थे भाई। कितना सुंदर प्रमाण है, आखिरी में वेद के प्रमाण है कि हमार सास हमार देवी दुर्गा बलि नहीं मांगे। बताओ ना, बहुत धर्म के रद्दम चलत, लेकिन हमन जो कहा था वो स्वीकार नहीं करते। स्वीकार कब करती? जब उकरे गुरुदेव जी है बोलती था, बोला स्वीकार करती जी वो तो बताए लोग कि मैं बागेश्वर धाम के वीडियो लोग ग्रुप में भेजे कहेंगे ओकर विरोध करत रही से। बताओ आज धर्म में सही रद्दम चलिए मन एक नहीं ना सर। ए है ओकर निंदा करत है, वो ओकर निंदा करत है। जी बागेश्वर धाम के रूप में देश ला बचाए बर महा पुरुष आए बागेश्वर धाम। और अभी जे नाक रगड़ीस का बोलते वो गुरुदेव जी के नाम प्रदीप मिश्रा। प्रदीप मिश्रा गुरुदेव जी। आप देखो प्रदीप मिश्रा से छोटे से गलती हो गई, छोटे से गलती हो गई। दुनिया में ऐसे कोई आदमी नहीं है जगह से गलती नहीं हुआ। जी प्रदीप मिश्रा थोड़े से व्याख्या गलत बोल दिस ता ओला ना कर के माफी मंगवाई से वही साधु मन ला चुनौती के साथ बोला था। जे दिन स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरित मानस ला जलिस तो तुमन चूड़ी पहन के बैठे रहे हो, ओकर आवाज नहीं उठाओ। आज आतंकवाद मन के समर्थन करत है विधर्मी मन है, तो ओकर बार बोले बार तुहर मन का शब्द नहीं है। बागेश्वर धाम और ये पंडित मिश्रा गुरुदेव जी बार बोले बा आगे लगा कर रख दो। सबसे ज्यादा अत्याचारी सर हमरे हिंदू धर्म में है। ये सबका साधु महात्मा मन प्रदीप मिश्रा के विरोध नहीं करी ने। ओ मन कहा जब स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरित मानस जलाए बात करीस, कहीं से भी में राम भगवान जी के फोटो फेंका थे, यही फेंका थे। आगे आना चाहिए ना उमला, उस समय तो डरा के चुपचाप बैठ जाते। प्रदीप मिश्रा तो कर कुछ नहीं कर सके। उकर मतलब बोली तो वह सर कलम कर दी, काट के फेंक दी। तो मोरे कहने हैं सर सही के साथ दो और गलत के विरोध करो। मतलब हमारा जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, ये मतलब साथ में रहना चाहिए। साथ में रहना चाहिए, बिल्कुल सही समझो सर। मैं कहा तो कोई भी हो, जैसे योगी आज परमहंस हो गए, वो अपन धर्म लेके चला थे, बहुत अच्छा सुंदर संदेश देते, बहुत अच्छा संदेश योगी राज परमहंस के। पांडुखर सरकार हो गए, भागवत करने वाला जब का धर्म लेके चला थे। सनातन धर्म में सबको अलग अलग अनुयायी, को शंकर भगवान माना थे, को विष्णु भगवान माना थे। अब देख जब शंकर भगवान माना थे तो विष्णु वाला के विरोध करे थे, विष्णु माना थे श्री कृष्ण के विरोध करे थे। कारण केवल है अज्ञानता कारण सर, ज्ञान के प्रकाश के कमी। शास्त्र पढ़े ना हम सब एक हैं। एक गीत आ रही सर, आप सुनो। मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। कितना सुंदर लिखे है सर वो गाना, कितना सुंदर लिखा है। सब लोग जुड़े काम करे। जैसे अलग अलग गुरु मन अलग अलग जैसे भगवान के बारे में बताते या धर्म से ही बताते, लेकिन कोई भगवान से रिलेटेड रहते। तो भगवान के बारे में का विचार रखा मन? ये भगवान तो एक ही है, हम ऐसे सुना था कि भगवान तो एक है, भले स्वरूप अलग अलग है भगवान के। ब्रह्म तो एक ही है सर, है ना। बाकी संदेश देवर अलग अलग रूप लेके 24 अवतार में भगवान जी कृष्ण लिखा, भगवान कृष्ण के रूप में राम जी का 2 रूप पूर्ण अवतार है, राम और भगवान श्री कृष्ण के। और ये बात कहा था सर, जैसे योगीराज परमहंस की बात, मतलब योगीराज शक्ति पुत्र के बहु इतना बेहतरीन बेहतरीन संदेश दिए थे। मांस मछली नहीं खाना है, जीव हत्या नहीं करना चाहिए। अब वो गुरुदेव जी बोले थे जीव हत्या नहीं करना चाहिए, वही बात तो हमू कहा था जी। तो वो कहा थे तेकर समर्थन होकर मानने वाले मन करत है, और हम कहा था तेकर विरोध करत है। तो कहाँ तक अच्छा है बता ना, बहुत हुई काम करत हो। मैं तो और अच्छा साफ शब्द में वेद के प्रमाण सामने ला दे हो ना, तो मोर समर्थन करना चाहिए। तो नहीं हीरे सिन्हा का गाना वो इसको उद्धृत करो, इसे बोल से बोला। तो सबसे ज्यादा ना हमरे सनातन धर्म में ही गद्दार छुपे हुए हैं, जो अपने चल महान बतलाते। हम तो महिमा गाथन गुरु घासीदास बाबा जी के बड़े संत है, वो अद्भुत अद्भुत ज्ञान दे के से सर। गुरु घासीदास, संत रविदास, कबीरदास। आज बता था कबीरदास वाले मन मानने वाले मन राम जी के विरोध करत है। इतना कबीरदास जी कितना बड़े बड़े बात बोले, कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम। कबीरदास जी के ऊपर ग्रंथ पढ़ू ना तो राम जी के विषय में बोले हैं।
आज कबीर के मानने वाला राम नहीं माना थे, लेकिन धन्य है हमारे राम जी जिन सब ला साथ लेके चले की शैली सीखा। हम कभी कबीर के विरोध नहीं करें, हम कबू गुरु घासीदास जी के विरोध नहीं करें, हम कबू संत रविदास के विरोध नहीं करें सर। राम के मानने वाला ना कभी काको विरोध नहीं करे, कभी काको विरोध नहीं करे। ये जो आपके जो गाना ये आ है बलि प्रथा वाला, ओकर लाइन मतलब आपसे मुंह से तोला का बलि में देवं दाई, जीवला मारे बर तेरा होथे। तोला का बलि में देवं दाई, जीवला मारे बर तेरा होथे। कोनो महतारी अपन बेटा के बलि ला लेथे, सब महतारी अपन बेटा ला ममता देथे। बेजुबान के बलि ते मांगे दाई, का तोरो अंतस नहीं रोथे। बाकी गीत ला आप वीडियो में जाके सुन लो। और अभी लगातार कार्यक्रम चला थे सर, सो उठे हो आप मना हो और सुबह उठबे ना तो गला खोले नहीं रहा है सर, रात भर जागना हो। ये जो गाना डले है वाला भी आप बता देते हो, आपके चैनल कौन से चैनल? मोर चैनल के नाम है हिरेश सिन्हा वाइस छत्तीसगढ़, और मोर जम्मू जितना गीत है यही चैनल में ही वो में गीत है। भले मोर कोनो गीत ला प्रचार प्रसार करो चाहे मत करो, लेकिन जो हमारे सनातन धर्म ला सनातन धर्म के अस्तित्व बचाए बर ये गीत बने, तो लका बलि में देवं दाई, ये गीत ला जरूर शेयर करो और ये पुण्य काम में आप सहभागी बनो। बेजुबान जीव ला आपकी करुणा दया की आवश्यकता है। जी जी, आपसे एक तो और सवाल जैसे कि हमन देखथन कि अभी के युवा मन हा जैसे शराब के सेवन करथे या गांजा के करथे और ओला धर्म से जोड़ देथे, शंकर भगवान के प्रसाद हरे, लेकिन शंकर भगवान तो सृष्टि बचाए बर विष के सेवन करे रहिस। हाँ। जी, तो एमे आप का कहो? देखो सर, अज्ञानता की कमी है जी, केवल ना धर्म शास्त्र में पढ़े बिना ना कुछ भी अर्थ लगा लेना, ये समाज के बहुत बड़े घातक है। हमारा आइडियल कौन होना चाहिए? हमारा आइडियल वो नहीं होना चाहिए जो हमें बर्बाद करे। हमारा आइडियल साधु महात्मा होना चाहिए जो हमारे जीवन ला ज्ञान से भर दे, अंधकार जो अंदर में है मतलब प्रकाश से भर दे। देखो सर, आज व्यक्ति पूरे विश्व में पूरा ब्रह्मांड में इंसान से बढ़ के जीव की बात करत हो। जीव में सबसे ज्यादा ताकतवर इंसाने हैं, इंसान से बड़े ताकतवर कोई नहीं है। लेकिन आपने पता है ताकतवर इतना है, वो ताकत का प्रयोग केवल जीव के हत्या में लगाते हैं, जीव के रक्षा में नहीं लगाते। बुद्धि भी इतना है आदमी कर, वो बुद्धि के प्रयोग इतना विस्तृत है, वो बुद्धि के प्रयोग केवल बेजुबान के सताज बर करत है, बेजुबान के रक्षा भी नहीं करत है। और रहे बात वो हलाहल वाला विषय, भगवान शिव जी समाज ले बताया बर, विश्व बचाया बर जहर ल पीस। आजकल के लड़का मन शराब और ये गांजा पिया थे, ओकर से का समाज के लाभ होई बताओ? कोई अगर कहे कि मैं जो नशा के सेवन करो तो इससे समाज का भला हो रहा है, कैसे भला हो कोई बता देना। अब वो जो कहते कि हमारे शंकर भगवान गांजा पीते हम नहीं पीबो, बोले एक तो क्वेश्चन करने है मोला, कौन से ग्रंथ में लिखा है शंकर भगवान गांजा पीते कहीं के? अगर आपका ईश्वर ही क्यों ना हो, अगर वो आपको अगर गलत संदेश दे रहा है तो वो ईश्वर नहीं हो सकता। हमारा ईश्वर कैसे हमें मतलब कैसे हम लोग गलत संदेश दिए सर? नहीं दे सके सर। वो परंपरा स्वार्थ के चक्कर में परंपरा बन गया। ऐसे शास्त्र में तो मैं नहीं पढ़े हूँ, मैं आज तक ऐसे कोई गुरुदेव जी मन से सुने भी नहीं है कि शंकर भगवान गांजा पीछे से कहीं के, वही अलग होकर कथा। लेकिन अगर वास्तव में अगर हमारे भगवान हमला गलत रास्ता दिखाते, हमला नशा करे वो सिखाते, बेटी के साथ अत्याचार करे वो सिखाते, तो हमारे भगवान नहीं हो सके सर। लेकिन जैसे देखता ना अभी गांव में बहुत जगह, जैसे मैं भी देखे हूँ गांव में कि जैसे अभी सावन सोमवारी से, तो सावन सोमवारी में भी शंकर भगवान के शिवलिंग में ऐसे प्रसाद सब
जो रिही से सियान भी मन है मतलब पुड़िया में से चढ़ाए, लेकिन शाम जैसे शाम होती तो फिर अपने मन ही उठा के वाला प्रसाद समझ के पिए। ये ना सर, शास्त्र में तो आज तक नहीं पढ़े हो, मैं नहीं कहा था कि हो सकते हो कोई, लेकिन वही बता था कोई भी आदमी लिख ली तो वो शास्त्र थोड़े हो जाए सर। सबसे प्रमुख गीत गीता, वेद। वेद हमारे प्रमुख ग्रंथ है, रामचरितमानस प्रमुख ग्रंथ है। अभी दूसरा आके लिख जिसकी शराब पीना चाहिए उसमें, वो कैसे है सर? देखो, शंकर भगवान में ना चढ़ाना है तो काला चढ़ाना है, फूल काबर चढ़ाते हैं पता है अपना? हर चीज की एक सिस्टम है। नारियल काबर फोड़थन, नारियल काबर जलाथन, दिया काबर जलाथन, हर चीज के नियम है, शास्त्र में पूर्व लिखा है सर। आदमी जाने तब ना। पुष्प के एक नाम सुमन है। जी भगवान हमर बुरा मन ला, हमर मन में जो बुराई है बोला दूर करके मन में सुंदर मन सुमन हमला दे दो, ऐसे भी चढ़ाता। नारियल तोड़थन, नारियल काबर तोड़थन? हमर महन में अहंकार है भगवान, हम अपन अहंकार ला तोड़थन, इसी दिन नारियल तोड़थन। गांजा काबर चढ़ाते? वो हो सकते पुराना परंपरा हुई से मैं अपन भाव बताता हूँ। जी भगवान पूरी जिंदगी में ये गांजा ना पूरी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं, इन नशा के चक्कर में मैं तो बर्बाद हो गया हूँ, यहाँ तक कि गरीबी आ गई, माँ बाप बर्बाद हो गए और सब कुछ बर्बाद हो गए, तो मैं अपन माँ बाप बेटी बेटा सब ना बर्बाद कर रहा हूँ। इससे तो भगवान आज के बाद मेला ये सब ला पे चढ़ा देता हूँ, मेला मैं ग्रहण नहीं कर रहा हूँ, यहू त्याग दो, शराब अहू त्याग दो। त्यागे की शैली, चढ़ाए की शैली, त्यागे की शैली आज के बाद ये त्याग दो, छोड़ दो आपके चरण में, ये भगवान ये गांजा छोड़ दो आपके पास, आपके बाद में ग्रहण नहीं करो, ये शैली सर। जी मतलब जो चढ़ाते वो प्रसाद नो हरे वो मतलब छोड़ दे में आज हाँ छोड़ दो, छोड़े त्याग दो। के कारण चढ़ते, लेकिन ओला आदमी मन हा गलत समझ ले है कि हाँ प्रसाद हरे हाँ और सेवन करते। आपके जैसे छत्तीसगढ़ी गाना देखथन हमन हा ओमे राम भगवान के जिक्र होथे और कई झन आदमी के कमेंट थे कि एक ऐसे मूर्ख व्यक्ति है जो राम भगवान ला मतलब छत्तीसगढ़ी गाना में ऐसे जोड़ते, तो ओमे का कहना चाहो आप मन? सर यही तो बात है सर ना, मतलब यही तो प्रश्न जो है ना मिल के भी करना चाहिए, फोन जी लगा के पूछना चाहिए जी कि हिरेश भैया ये आप छत्तीसगढ़ी गाना में बाकी जो भी बोल रहे हैं बोल लेते हमारा, बोला हंसी लगते और ठीक है जिज्ञासा हुई ठीक है, लेकिन भाई मैं राइटर लिखते अपन आत्मक भावला राम शब्द के जिक्र से करता हूँ सर। जब भगवान राम जी के और सीता माता के विवाह हुए ना, जी तो माँ सीता ला सब कोई अपन अपन तरफ से तोहफा देती रही है, अलग अलग तोहफा दी। राम जी की पारी है इसने तो राम जी की इसकी सब कोई अपन अपन तोहफा दी है। तो राम जी कहे कि हे सीता मोर कर तो देवर कोई तोहफा नहीं है, मोला आप ला देवर कोई एक भी तोहफा नहीं, लेकिन एक चीज जरूर दे सकता हूँ, मैं आप ला वचन देवत हूँ कि आजीवन में एक पत्नी व्रत रहूं मैं, मोर जीवन में सीता के अलावा कोई दूसरा औरत नहीं आए। सीता माता को कहिस कि मोरो जीवन में राम के अलावा कोई दूसरा पुरुष नहीं आए। कितना बड़े संदेश है सर, राम जी इतना सुंदर संदेश देते। आज देखो आज ही पेपर में आए बालोद के आसपास कोई सरपंच के मर्डर जी हुई से, जी सरपंच के मर्डर हुई से नजर खराब के चक्कर में, जी कितना सुंदर संदेश है सर। राम कहते एक पत्नी व्रत रहो, सीता माता कहते एक पत्नी व्रत रहो, और अन्य पुरुष ला भैया पिता की दृष्टि से देखो, राम जी कहते अन्य महिला पात्र ला माता बहन की नजर से देखो। मंदोदरी भी महिमा गाए राम जी के, कितना सुंदर ये सती मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम जी के विरोध ही करते जिले राम जी के रहस्य मालूम नहीं है, इसलिए राम ला जानना है तो राम ला सुनो जानो, कितना सुंदर संदेश दे है। तो मोरे ये कहना है कि मैं तो राम बनूं ते मोर सीता बन गए। अर्थ का हुई एक अर्थ का मिलिस कि महू एक पत्नी व्रत रहूं और तहु एक पति व्रत रहे, कि तोर अलावा मोर जिंदगी में और कोई नहीं आए और तोरो जीवन में
मोर अलावा कोई नहीं आया। ये सारे सर रामचरितमानस ला जलात है। कौन जलात है? जिन्हा 1000 पत्नी रखना चाहिए, ऐसे सोचा थे। राम जी कहते एक पत्नी मत रहो। कितना सुंदर संदेश है सर रामचरितमानस। इस गाना में डालता हूँ सर। सीताराम है कारी सवरेंगी गाले में तिलवो जी ना, सीताराम है गवाही बिहाव कर ले, ये है। तो सीताराम गवाही है, तेमुर सीता है मोर राम गाना में बने हैं, भगवान के शब्द डले हैं। तो वही संदेश है सर, दिव्य संदेश है भाई रामचरितमानस। अब यही से त्यागी लगे समाज में, पति के रहते हुए पत्नी के रहते हुए अत्याचारी करत है जी। अभी के जैसे युवा है हमार सनातन धर्म के, वो वेद है, पुराण है, ग्रंथ है, ओकर से मतलब दूर होते जाते हैं। ओला जैसे हमर ये ग्रंथ पढ़ाए बर या धर्म में जोड़े बर का प्रयास मतलब करे जा सकते हैं? असल में सर ये धर्म के मतलब आज के ये कुछ कुछ लोगन ला पता नहीं है। जबका धर्म के विरोध नहीं करते होती बेर कहा रहे हम जी। अस्पताल सही है, धर्म सही है, ऐसे कथे। ये क्वेश्चन करने वाला मन से निवेदन है, धर्म कबू अस्पताल के विरोध नहीं करे, धर्म कबू शिक्षा के विरोध नहीं करे, न कभी नहीं करे। और जिन मन नहीं जाने, शास्त्र नहीं पढ़े थे, मैंने उलुल जुलुल प्रश्न करके पैदा करके समाज दिग्भ्रमित करे प्रयास करते। आप लोग पता है धर्म मतलब काला कथे? धर्म मतलब होते सर मानवता, धर्म मतलब होते सर इंसानियत, धर्म मतलब होते करुणा, दया, सत्य, ईमानदारी, वफादारी। ये दुनिया में जितना सद्गुण है सर, ओकरे नाम धर्म है। अब बताओ, आदमी के अंतर मन ले अंतर से अगर मानवता खत्म हो जाए, चारों तरफ मार काट हो जाए। हमार धर्म कहते किसी को जबरदस्ती मारना नहीं, किसी के साथ अत्याचार करना नहीं। तो हम स्वीकार करते हैं, हाँ किसी को मारना नहीं चाहिए, जबरदस्ती किसी को लूटना नहीं चाहिए, ये धर्म है सर। धर्म मानवता है। अब बताओ, मानवता खत्म हो जाए दुनिया ले, न तुम बच पाओ, न हम बच पाओ, न स्कूल बचे, न अस्पताल बचे। धर्म ही तो मेन है सनातन धर्म के। धर्म का मतलब ही मालूम नहीं है सर ये धर्म को विरोध करने वाला मल्ला। धर्म मतलब होते मानवता, धर्म मतलब होते इंसानियत, धर्म ही कथे अच्छा शिक्षा प्राप्त करो, धर्म ही कथे आप औषधि के क्षेत्र में आगे बढ़ो, विकास करो, बुद्धि ला गलत चीज में मत लगाओ, अच्छा चीज में लगाओ। धर्म कबू न विज्ञान के विरुद्ध गए हैं सर, न काकरो विरुद्ध नहीं गए। धर्म हमारे जीवन की आचार संहिता है, व्यवस्थित जीवन जिए की शैली सिखाते धर्म। और लइका मन बिगड़ते से जाते सर, भी बताओ ना जी। हमारा आइडियल वो है कौन जिन आधा आधा कपड़ा पहन के नाचा थे। हमारा आइडियल वो है क्रिकेटर जो जुआ खेले सिखावा थे, फांसी लगा के मर के, जहर खा के मर के कई आदमी मना। आइडियल कौन ला मानना चाहिए? जिन जीव मन ला करुणा बर सिखाए, दया बर सिखाए, अभय प्रदान करे बेजुबान जीव ला। और आजकल का हो गया सर, माँ बाप मेहनत करके कमा कमा के लाखों पैसा रख चुके हैं। आज के लड़का मन ला मेहनत करना नहीं है, माँ बाप की संपत्ति है, तो ऐस करत है कुल मिला के। और ऐसे नहीं है, एक दिन सब बर्बाद हो ही। और बर्बाद होने के बाद तो आना चाहिए सर, आज नहीं तो कल आना चाहिए। लेकिन उकर अयासी के चक्कर में हमार बहन बेटी, हमार समाज बर्बाद होते। सरकार ला ठोस कदम उठाना चाहिए। दे अर्ध नग्न कपड़ा पहन के डांस करते। हमने छत्तीसगढ़ में कई गलत गंदा गंदा लिरिक्स से लेके गाना बनाते, तो बतात हूँ वो आदमी मोल बुरी पैसा कमाने के लिए सब कर रहे हो। कहीं मोला ते दुर्गा माता प्रकट करे हस तब पैसा कमाए बड़े सब काम करत हस, मोला का पैसा कमाना रहती सर। तो अभी तक के मोर गाना में देखो, मैं भगवान लगा लो छत्तीसगढ़ी गाना में जोड़ता हूँ, वह बढ़ते देवी गोरी मोर बर भगवान हो। अब कोई मोला प्रश्न पूछे कि ते अपन गाना में राम भगवान ला काबर जोड़ता, मैं बताते हूँ। कोई पूछे भी नहीं सर कि छत्तीसगढ़ी गाना में राम भगवान ला काबर जोड़ता, मैं बताते हूँ सर भाव ला। तो पैसा कमाना रहती तो गलत गलत गाना बनाते हूँ सर, मोर उद्देश्य वैसा नहीं है। मैं यहाँ अपन जिंदगी में समाज ला का दे सकता हूँ, ये मेन उद्देश्य है, ताकि मोर जाए के बाद लोग सोचे कि हिरीस गा। छत्तीसगढ़ में हजारों गायक रहीस, लेकिन रहीस एक जन हिरेश सिंह गायक
जिन करनी मैं फल पाऊं, कोनला दोष लगाऊं, ऐसे गिद्ध बनिस समाज शिक्षा दे। तो बताऊं सर, रायपुर में गाना बनिस ना, जी रायपुर में जितना मार काट करने वाले डाउन बने हैं, सब मोर कार्यक्रम करें और सब मोर बताए, वो दिखाए पेट में चाकू लगे है, ऐसे लगे है, वो गाना हमें सुधार दे। हमारे एक गाना बनाने से अगर आदमी धर्म से जुड़त है तो हमारे से खुश नसीब कोई नहीं हुई। ये रिहिस गा हिरेश सिन्हा जो छत्तीसगढ़ में पहली गाना बनाई, तो लका बली में देव दाई, जिन गीत में इतना सुंदर परमान दिस, तो हमारे जाए के बाद वो सीखे। तो युवा मन से हाथ जोड़ के निवेदन है, आइडियल ओला बनाओ जो हमारे जीवन ला सही दिशा दे सके। आप अत्याचारी करहु तो अपन ताकत के रहते ही अत्याचारी करहु। याद रखना, आप शेर हो तो आपसे भी बब्बर शेर कोई है दुनिया में। तो निवेदन है, कुमार्ग के पथ ला छोड़ो, सही मार्ग में चलो, साधु महात्मा के संगत करो, शास्त्र के बात न मानो। जीवन एक बार मिले है और जीवन के प्रयोग सदुपयोग में करो तो जीवन के सार्थकता है। अन्यथा तो दुनिया में कई जीव है, लेकिन सबसे महान मनुष्य ऐसे है काबर के हम मन में सोचे विचारे की क्षमता है। बाकी जीवन में का सही है का गलत है ये विचारे की क्षमता नहीं है सर। मनुष्य ही ऐसे प्राणी है जे समझ सकते कि धर्म का चीज है, अधर्म का है, अच्छाई का है, बुराई का है। और मनुष्य ला केवल अच्छाई ग्रहण करना चाहिए, बुराई ग्रहण नहीं करना चाहिए। बुराई के साथ वो देते जिन राक्षस प्रवृत्ति के होते। राम कथे एक पत्नी रखो, रावण कथे 10 पत्नी मत रखो। अब महिला मन से, माता मन से भी निवेदन है, आप राम चाहे रावण चाहे, सादर प्रणाम। हमार भाषा से अगर कोई ला तकलीफ हुई सही रंचू के क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सत्य कड़वा होते और सत्य ला स्वीकार करना चाहिए। जय सीताराम, सादर प्रणाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगी समझला भी। ये रही से हिरेश सिन्हा जी जेकर से हमन बात करे हन, हमर बात आप मन ला कैसे लगी से कमेंट करके बताहू। काफ़ी अच्छा संदेशप्रद गाना है भैया के यूट्यूब चैनल में है, बताइए जैसे कि आप मन जाके देखो और समाज ला कहीं ना कहीं सुधारे के कोशिश करत है, तो आप मन भी इनमें अपन साथ देव। और वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताहू। आपके विचार का है एला भी आप मन कमेंट में बॉक्स में रख सकते हो। और ऐसे नवा नवा वीडियो देखे बर हमारे चैनल ला भी सब्सक्राइब करूँ, वीडियो ला लाइक करूँ, शेयर करूँ। धन्यवाद। प्रणाम। जय जय जवाहर। श्री राम।